अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। आज है जी तारीख 12 जून 2026। आज काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो की अहम अपडेट्स हैं जो मौजूदा हफ्ते में रोनुमा हुई और वो आपको देते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ मेरी टीम ने ऐसी खबरें भी तलाश की हैं, यानी फाइंड की हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से भी है और वो कहीं ना कहीं हमारी इस ट्रेडिंग जर्नी के अंदर भी शामिल हैं। तो उसमें पहली खबर ये है कि पाकिस्तान अपने पूरे खिते में, यानी कि ये जो हमारा खिता है जिसमें ईरान, श्रीलंका, मालदीव, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान का इसमें नंबर सबसे एंड पे है और हमसे पीछे सिर्फ अफगानिस्तान है। तो वहां पे तो वैसी जंग लगी हुई है और वो पढ़ने ही नहीं देते। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि इस खिते में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो हैं वो ईरान में हैं, दूसरे वो श्रीलंका में है, तीसरा पे मालदीव है, चौथे पे इंडिया है। यानी इंडिया से भी ज्यादा एजुकेशन जो है वो ईरान, श्रीलंका और मालदीव में है और बांग्लादेश और भूटान भी आ गए। यानी कि इसका मकसद ये है कि अगर हमारे मुल्क में तालीम ही आम नहीं है, लोगों को एजुकेट ही नहीं किया जाएगा, तो वो दुनिया के हर मैदान में फेल ही रहेंगे। फिर वो यही करेंगे कि जो वो कर रहे हैं, कि ना उनको कोई तमीज़ होगी, ना उनको कोई डिसिप्लिन आएगा, ना ही कोई उनको कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि तालीम दी ही नहीं जा रही। तो जब तालीम नहीं दी जा रही तो फिर डेफिनेटली ये वाला प्रॉब्लम तो उनको फेस करना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं जी। आगे एक और खबर भी पाकिस्तान से के रिलेटेड है। कहते हैं जी ये हमारे जवेद चौधरी साहब हैं और ये अच्छे खासे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और एक अच्छे एंकर भी। और इनका कहना ये है कि लोग बाहर जाके जो है ना कुत्ते भी नहला लेते हैं, खाना चोरी करके भी खा लेते हैं, सड़कों पे भी सो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो काम करने को तैयार नहीं है। यहाँ पाकिस्तान में लोग दाल चावल बेचकर अरबपति बने हैं और इस्लामाबाद में सारे ठेकेदार अरबपति बने हैं। उनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता और पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मौके हैं। लेकिन यहाँ पे ये बताना भूल गए कि वो जितने ठेकेदार दाल चावल बेच के अमीर हुए हैं वो सारे माफिया का हिस्सा हैं। पाकिस्तान में किसी गरीब के लिए कुछ भी नहीं रखा हुआ। और पाकिस्तान में अगर कोई गरीब काम करने की कोशिश भी करेगा तो कभी उसे पैरा वाले पकड़ लेंगे, तो कभी उसे कमेटी वाले पकड़ लेंगे, तो कभी उसे एफबीआर वाले। और जिन दाल चावल वालों की ये बात कर रहे हैं उनको कोई पकड़ेगा भी नहीं, क्योंकि वो बड़े बड़े घर से सेटिंग करके ही बिजनेस करते हैं। तो पाकिस्तान में बिजनेस का अगर कोई आज के दिन में सोचे कि पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट करेगा और वो इन्वेस्टमेंट उसकी बच जाएगी या वो पाकिस्तान में बिजनेस करेगा तो वो चल जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ एक दीवाने का ख्वाब हो सकता है। रियलिटी इसमें कुछ नहीं है। और ये भी बादशाह बने हैं कि जो बात करनी चाहिए वो कर नहीं रहे और ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में बड़े मौके हैं, लेकिन साथ में ये नहीं बता रहे कि सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो माफिया का हिस्सा है। जो माफिया का हिस्सा नहीं होते उनके लिए पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होता। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। एक तीसरी खबर वो भी पाकिस्तान से है। ये जो तीन मैंने खबरें शामिल की हैं ना, इसका मकसद आपको ये बताना है कि भाई आप तालीम में भी पीछे हैं। आपको यहाँ पे जो बताने वाले जो आपके मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनका भी कोई हाल नहीं है, वो भी पता नहीं क्या कुछ बताई जा रहे हैं। अब आ जाओ यहाँ पे एक बैंक में दो सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो 5 करोड़ रुपए लेके भाग गए। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि महंगाई है, गुर्बत है, लोगों के पास पैसा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वो जो मैंने पीछे बताया है। तो वो जो कह रहे हैं ना कि मौका बहुत है, वो मौका ये वाला ही है कि ये वाला बड़ा मौका है। ये किसी दूसरे मुल्क में ऐसे कर नहीं सकते थे। पाकिस्तान में उन्होंने क्या किया, 5 करोड़ लेके भाग गए हैं। तो चलो, क्या पता ये भी ट्रेडर बन जाए। अब आ जाते हैं जी दुनिया के थोड़े इंटरनेशनल अमूर पे। ये हैं जी ट्रंप, जिन्होंने अभी तक ईरान जंग के अंदर अभी तक इनको नाकामी मिल रही है और अभी तक इनकी सुलह नहीं हो रही और अभी भी वो जंग जो है वो अभी भी उसका खतरा मौजूद है। रोजाना की बुनियाद पे हमले हो रहे हैं, दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, आपने हरमस बंद है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन इन सारे केसेस में और कुछ हो या ना हो, लेकिन ट्रंप और ट्रंप की फैमिली ने 2.3 बिलियन डॉलर क्रिप्टो से जरूर निकाल लिए हैं। और ये वो बता रहे हैं ऑफिशियल डेटा के अंदर। अच्छा, ये 2.3 बिलियन डॉलर ये ऑफिशियल डेटा में बता रहे हैं, लेकिन ये तादाद इससे कहीं ज्यादा है, ये बड़े कम बता रहे हैं। यहाँ पे क्रिप्टो के अंदर, सिर्फ एक क्रिप्टो मार्केट के अंदर ट्रंप ने कम से कम 50 बिलियन डॉलर का घपला कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि 2.3 बिलियन ही कमाए हैं। ये डेटा दुरुस्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा चूना तो ऑलरेडी लगा चुके हैं। ये इन्हीं की वजह से तो मार्केट में ये हालत हुई पड़ी है जो अभी है, क्योंकि ये अपनी मर्जी से तो खबरें देते हैं और अपनी मर्जी से मार्केट को गिरा लेते हैं।
आते हैं जी एडीए कॉइन। आपने पिछले दिनों में मेरी पोस्ट में भी देखा होगा और ये खबर काफी वायरल है। और ये जो भाई साहब है ना, ये हैं कार्डानो के ओनर, जो सिर्फ मौका देखते हैं और बस काम डाल देते हैं। अब क्या हुआ है कि उन्होंने देखा है कि मार्केट जो है सारी की सारी नेगेटिव चल रही है, सब लोग डिसहार्ट हैं, तो अब जरा बहती गंगा में हाथ धो लिए जाएं। तो इन्होंने भी एक बयान दाग दिया। उन्होंने बोला कि कार्डानो इज डेड एंड फेल्ड प्रोजेक्ट, वी आर इन द टॉयलेट। यानी कि उन्होंने बोला है कि एडीए कॉइन फेल होने की तरफ जा रहा है और एक तरह से ये गंद बन चुका है। ये कार्डानो कह कोई और नहीं रहा, उसका अपना ओनर कह रहा है। और यही अगर हम एडीए कॉइन का डेटा चेक करते हैं तो वीकली बेसिस पे उसने अपनी डेथ लाइन क्रॉस कर दी है और पिछले 5 साल की कम तरीन सतह पे है। और अन करीब मुझे जो लग रहा है ना, ये बयानात और उसके फंडामेंटल टेक्निकल सारा कुछ मिला के जो समझ आ रही है, वो नजर कुछ ऐसा ही आ रहा है कि एडीए जो है ना 5-6 सेंट के ऊपर जाने वाला है। और अगर ये 5-6 सेंट पे जाता है तो ये काफी ज्यादा, थोड़ा नहीं काफी ज्यादा नेगेटिव साइन है तमाम बड़े कॉइन्स के लिए। क्योंकि उनमें से कोई एक कॉइन भी कोलैप्स करता है, जैसे डॉट की वजह से काफी ज्यादा पहले ही प्रॉब्लम है, और अगर यहाँ पे डॉट ये एडीए वाला भी काम पड़ गया जो कि पड़ चुका है और जो कि ये ऑफिशियल डेटा में है, तो यहाँ पे और ज्यादा काम खराब हो रहा है और ये काफी ज्यादा चीजें जो है ना डिस्टरबेंस की तरफ जा रही हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, उसके बाद चाइना ने बिटकॉइन बैन किया हुआ था, लेकिन अब उसे प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया है। यानी कि ये बात समझ नहीं आई कि चाइना ने अपने मुल्क में बीटीसी को बैन किया, किसी को खरीदने की इजाजत नहीं दी, कोई एक्सचेंज को जो है ना वहां पे बनने नहीं दिया, और रेगुलेशंस में इसको बैन रखा। यकदम से निकल के आए हैं तो बीटीसी को प्रॉपर्टी बना दिया है। तो इसलिए आपको कहा था, आपको अक्सर कहते रहते हैं कि ये जितने भी लोग हैं इनकी जरूरत है बिटकॉइन, चाहे वो मुल्क हो, इंस्टीट्यूट हो, कोई बंदा हो, और कोई चीज उसकी जरूरत हो ना हो, बिटकॉइन उसकी जरूरत है। और यहाँ पे आपको देखेंगे कि बीटीसी में लोग वापस आएंगे, जो अभी निकल चुके हैं ना ये भी वापस आएंगे और ये पैनिक फैला के खुद बाय करेंगे। और इसके लिए आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें। अच्छा, एक कैलाशी कलशी, ये बेसिकली एक वेबसाइट है अमेरिका की, और ये हर एक चीज का डेटा जारी करती है। यानी कि एक सर्वे वाली समझ सकते हो आप इसे, सर्वे वाली माई नहीं, मतलब वो जो एक मोहल्ले में नहीं सर्वे कर रही होती वो नहीं, ये अमेरिका के अंदर सर्वे करने वाली एक वेबसाइट है। ये बताती है कि कोई बिल है तो उस पे वोटिंग की क्या सूरत हाल चल रही है, कोई इलेक्शन है तो उस पे क्या सूरत हाल चल रही है। इसका एक सर्वे है। उस सर्वे के मुताबिक उन्होंने बोला है कि ये जो अभी क्लैरिटी एक्ट बिल आ रहा है उसके 2026 में पास होने के दूर दूर तक भी कोई चांस नहीं है। यानी 45% चांस वो बता रहे हैं कि हैं। और अगस्त से पहले होने के सिर्फ 17% चांसेस हैं और जुलाई से पहले वाले 2%। यानी इसका डेटा ये कह रहा है कि 2026 में क्लैरिटी एक्ट बिल पास नहीं होगा। और साथ ही जो एक सेनेटर हैं, लेडीज सेनेटर हैं, उन्होंने बोला है कि हमें ये फौरी तौर पे कर लेना चाहिए, ये अमेरिका की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये एक्शन हमें फौरी लेना होगा। और अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब मैं अपना ओपिनियन इस पे दे देता हूँ। मुझे नहीं लगता कि क्लैरिटी एक्ट बिल सितंबर 2027 से पहले आएगा। वजह, क्लैरिटी एक्ट बिल अब अगली बार जब बिटकॉइन को या आल्ट सीजन ले आना होगा ना, अगली बार जब अप्रैल में हाल्विंग है तो उससे जो 4-6 महीने पहले की हाइप होगी वो ये क्लैरिटी एक्ट बिल की होगी। और अगला बुल रन इसी क्लैरिटी एक्ट बिल की वजह से पैसा आने की वजह से आएगा। और इसलिए अभी मार्केट में सर्कल बाकी है, 2 साल पड़े हुए हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे कोई क्लैरिटी एक्ट बिल नहीं आएगा, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाएगा। क्लैरिटी एक्ट बिल के नाम पे बहुत सारे कॉइन जो हैं वो बाय करवा दिए गए हैं इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से, और अब क्लैरिटी एक्ट बिल भी किसी साइड पे हो गया है और अभी नहीं आएगा। ये सारी इस तरह की जो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी खबरें होती हैं ना, ये बुल रन से पहले के लिए बचा के रखी जाती हैं। बस आपने इस पे नजर रखनी है कि क्लैरिटी एक्ट बिल अभी फौरी तौर पे लॉन्च नहीं होने वाला। अब आ जाते हैं जी, ये जो मैंने पीछे चाइना का बताया, ये बेसिकली चाइना की कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि बिटकॉइन जो है ना लीगल प्रॉपर्टी कंसिडर होगा। ये चाइना में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि जो चाइना में काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपना पैसा लेके जाते हैं, उनके लिए एक अच्छी चीज है कि वो क्रिप्टो में पैसा बिटकॉइन में रख सकेंगे। एक तो उनका पैसा ज्यादा होगा, प्रॉफिटेबल होगा। दूसरा उनको जो फायदा होगा वो ये कि वो एज ए प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकेंगे। माइकल सेलर ने पिछले हफ्ते 32 बिटकॉइन बेच दिए। और
इसी वीक के अंदर जो कंपनी के खाते में है वो 1550 जो बीटीसी है ना, ये बाय कर ली। अच्छा, ये गेम जरा आप समझें, ठीक है? ये गेम आपने समझनी है कि एक बंदा है, वो कहता है कि बिटकॉइन गुर्दे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुर्दे नहीं होने चाहिए, बिटकॉइन होना चाहिए। लेकिन उसके अपने पास वो 1 जून को अपने जो बिटकॉइन उसके किसी ने गिफ्ट दिए थे या उसने अपने बाय किए थे, वो उसने सेल कर दिए। जबकि 8 जून को उसने 1550 बिटकॉइन अगेन से बाय किए, और ये जो बाय किए वो अपनी कंपनी में जो लोगों के पैसे हैं उनसे किए। अपना पैसा था वो मार्केट में निकाल लिया। अब आप मुझसे ज्यादा ही समझदार हैं कि ये आप खुद सोचेंगे, एक पर्सन जो अपना पैसा निकाल लेता है लेकिन पब्लिक का जो कंपनी की के अंदर लोगों का पैसा शेयर में लगा हुआ है वो उससे बिटकॉइन खरीद लेता है। तो यहां से अंदाजा लगाएं कि ये क्या स्कीम है और ये क्या तरीका है। अब ये आपने कमेंट में बताना है कि आपको क्या लगता है। अच्छा, अब आ जाते हैं एक्सपर्ट्स जो हैं, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनका कहना ये है कि थीरियम $1,000 से कोलैप्स कर जाएगा, यानी $1,000 से नीचे चला जाएगा। आगे एंड पे मैं आपको इसका चार्ट बताता हूं, और वो चार्ट भी यही बताता है कि $1,000 से थीरियम जो है वो नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। ये हैं एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट, और इन्होंने 5 साल पहले अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद, सारी पार्टी की मुखालफत एहतजाज के बावजूद, 5 साल पहले बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर, यानी एज ए लीगल करेंसी सल्वाडोर के अंदर लॉन्च किया था। और उस वक्त इसने बोला था कि आने वाला वक्त बताएगा कि मेरा ये फैसला कितना अच्छा है। जब इन्होंने बिटकॉइन को लॉन्च किया था तब उसकी प्राइस 25 और 30 के राउंड अबाउट थी, यानी 25 से 30 हजार के राउंड अबाउट थी। से ये रोजाना एक बिटकॉइन खरीद रहे हैं, कभी ज्यादा भी खरीद लेते हैं। इनके पास तकरीबन 7550 बिटकॉइन इनके पास जमा हो चुके हैं, और ये रोजाना की बुनियाद पे एक एक दो दो करके बिटकॉइन खरीदते जा रहे हैं। और इससे इनका कहना यह है कि इन्होंने जो आईएमएफ का कर्जा है वो उतारना है और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना है। इस वजह से इन्होंने ये बिटकॉइन जो है ना वो रखे हुए हैं। आपने देखा होगा मनीग्राम जो बाहर से पैसे भेजते हैं, जो पाकिस्तान से भी अक्सर लोग भेजते हैं, अपने अपने मुल्कों से भी भेजते हैं, और बाहर के मुल्कों से अपने कंट्री, होम कंट्री भी भेजते हैं। वहां पे यूज होती है मनीग्राम, एक सर्विस है। अब उस मनीग्राम सर्विस ने फैसला किया है कि वो अब क्रिप्टो में कैश विड्रा देगा। यानी कि इन्होंने अभी ये जो एक्सचेंज की है ना अपने साथ लिंक, वो एक कर्कन है, एक बिटगेट है। बिटगेट और कर्कन में जो आपके क्रिप्टो पड़ी होती है, अगर आप उसे विड्रा बैंक के अलावा मनीग्राम से लेना चाहेंगे तो आप मनीग्राम का अकाउंट बना के इनसे क्रिप्टो दे के इनको, तो इनसे कैश ले सकते हैं। और ये सर्विस अभी अमेरिका और यूरोप वाले लोगों के लिए है, और अभी ऐसा ऐसा ये पूरे वर्ल्ड के अंदर आ ही जाएगी। अच्छा जी, ये भाई साहब कहते हैं कि जो क्वांटम कंप्यूटर है, वो कहते हैं कि ये बैंक के लिए ज्यादा खतरनाक है। बिटकॉइन की सिक्योरिटी तो बैंक से कहीं ज्यादा हाई है, यानी बैंक के अंदर तो इतनी ज्यादा मजबूती नहीं होती, लेकिन बिटकॉइन तो इससे ज्यादा मजबूत है क्योंकि वो ब्लॉकचेन के ऊपर है। तो उसको हैक करना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन बैंक अकाउंट्स को हैक करना ज्यादा आसान हो सकता है। तो यहाँ से हमें ये वैसे एक अच्छा पॉइंट है जो इसने रेज किया है कि हम बैठे हैं ये सोच रहे हैं कि यार हमारा बिटकॉइन ही ना कहीं क्रैश हो जाए, लेकिन इसने ये बताया कि भाई आपको बिटकॉइन से ज्यादा आपके बैंकिंग सेक्टर को खतरा है। अगर क्वांटम कंप्यूटर आता है तो वो सिर्फ क्रिप्टो के वैलेट्स को अनलॉक नहीं कर सकता, वो लोगों के अकाउंट्स का डेटा भी ले सकता है। तो जिनके अकाउंट्स में पैसे पड़े होंगे वो बैंक अकाउंट से वो पैसे भी चोरी हो सकते हैं, और बैंक को हैक करना ज्यादा आसान है बनिस्बत बिटकॉइन के, क्वांटम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जरिए। अब देखें अभी वो टेक्नोलॉजी आई आती हुई है, क्या बनता है। अच्छा, आगे जी, ये फीमेल जो आपको नजर आ रही हैं ये हैं बाइनास की सीईओ। आप समझ रहे हैं सीजेड नहीं भाई जी, आ एक सोनी जी कुड़ी है। ये बाइनास की नई सीईओ है। आपको पता है सीजेड के ऊपर जुर्माना हुआ था तो उसने इस्तीफा दे दिया था। अब बाइनास की सीईओ ये हैं। अब इनका कहना ये है कि बिटकॉइन जो है वो गोल्ड को रिप्लेस करेगा स्लो स्लो, और ये बात इनकी बिल्कुल सच है कि गोल्ड आहिस्ता आहिस्ता नीचे, यानी रिप्लेस होगा बिटकॉइन के अंदर, और बिटकॉइन गोल्ड की जगह ले लेगा बहुत जल्द। ये बिटमाइन भाई साहब जो हैं इन्होंने क्या किया, बिटमाइन बाय कर लिया है 1,26,971, और 213 मिलियन के इसने बिटकॉइन बाय किए हैं, जबकि ये ऑलरेडी $9 बिलियन के लॉस में भी मौजूद है क्योंकि ये लंबे टाइम का इन्वेस्टर है। लेकिन ये जो खबर है कि इसने 243 मिलियन के अथीरियम बाय कर लिए हैं,
ये भाई साहब हमेशा यही कहते हैं कि ये बाय कर रहे हैं लेकिन करते ये सेल हैं। जब ये बाय का बोले तो फिर सेल का समझो। अच्छा, ये सारी अभी तक की क्रिप्टो न्यूज़ है। अब ज़रा चलते हैं कि क्रिप्टो के अपने हालात क्या हैं। तो क्रिप्टो के अपने हालात ये हैं कि भाई यहाँ पे आपको 1 महीना, ये जो पिछला महीना गुज़रा है ना, 1 महीने के अंदर यहाँ पे क्रिप्टो आपको बुरे तरह से आल्ट्स कॉइन तमाम के तमाम क्रैश करते नज़र आए हैं। डैश कॉइन 23% है, एडीए 38% ड्रॉप हो चुका है, डॉट 32% ड्रॉप हो चुका है, फाइल 31% ड्रॉप हो चुका है, एवीएक्स 34% हो चुका है, वेट 33%, आईसीपी 31%, बिटकॉइन कैश 53%, लिंक 26%, यानी सुई 40%, जिग 21%। मतलब कि 1 महीने में तमाम बड़े कॉइन्स का कबाड़ा निकला हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कोई बुल रन नहीं आ रहा। फिलहाल मार्केट सिर्फ नीचे जाएगी, ऊपर जाने के अभी दूर दूर तक कोई इम्कानात नहीं है। नॉर्मल छोटी मोटी रिट्रेसमेंट जो है ना, ये होती रहती है। परफॉर्मेंस देने वाले वो कॉइन है सारे नए के नए। ये वेलवेट का कपड़ा जो है ये 15%, 1500%, बीट कॉइन, लैब कॉइन, रेन कॉइन, WLD, ये सारे वो हैं। इनमें से WLD 72%, लेकिन बाकी सारे के सारे कॉइन जो हैं वो नए हैं। उनकी सप्लाई अभी मार्केट में नहीं है, तो पंप ना हो तो क्या करे। लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो ये मार्केट का आपके सामने है। और मार्केट का जो ग्रीड इंडेक्स इस वक्त चल रहा है वो 17 है, जो कि एक्सट्रीम फियर के अंदर है। और यहां से मार्केट थोड़ी सी रिकवरी लेगी, क्योंकि अब ग्रीड इंडेक्स को बराबर करने के लिए इस ग्रीड इंडेक्स को भी थोड़ा सा ऊपर जाना है। तो मार्केट में आप आइंदा दिनों में थोड़ी सी बेहतरी देख सकते हैं। और वो बेहतरी कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है, यही को 30-35% की रिकवरी है। आल्ट्स कॉइन के अंदर कुछ में हो जाएगी 50%। ज्यादा लंबे टाइम में सारा कुछ सैली है, और ग्रीड इंडेक्स ने बराबर होना है, इस वजह से थोड़ा सा आप बर्दाश्त करेंगे। और आल्ट सीजन वाला तो मेरे लिए वैसे ही हैरान कुन है कि आल्ट्स का इंडेक्स 48 पे आ गया है जी। अंदाजा करें कि आल्ट्स कॉइन जो है उनका 48 पे आ गया। मतलब कि ये एक वो इंडिकेटर है कि जो एक काफी अच्छा और बड़ा है। लेकिन अब बुल रन तो आया नहीं, ये तो बुल रन को इंडिकेट करता होता है, लेकिन बुल रन आया नहीं, लेकिन इंडेक्स 48 पे चला गया नए कॉइन के जरिए। ये इसको सादा सा समझो, जैसे वो इंडिया का कश्मीर है ना, जो इंडिया साइड पे कश्मीर है, तो वहां पे लोकल आबादी कश्मीरी थी, तो उन्होंने वोट लेने थे, तो उन्होंने क्या किया कि वो सबसे पहले इंडिया के दूसरे इलाकों से लोगों को ला के यहाँ पे शादियां करके उधर आबाद कर दिया। उनकी 5-10 साल में नई नस्ल तैयार होना शुरू हो गई। तो वो 20 एक साल में नई नस्ल तैयार हो चुकी है। अब अगर वोटिंग होंगे तो इंडिया के हक में वोट ज्यादा पड़ेंगे और कश्मीर के हक में वोट कम पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने इंडियन लोगों को इंस्टॉल करके उनके जरिए, उनके अपने लोगों के जरिए जो है ना, वहां पे वोट बैंक बदल दिया है। यहाँ पे भी यही हुआ है कि क्रिप्टो मार्केट में ये जो इंडेक्स होता है ये हाई तब होता है जब आल्ट्स कॉइन ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि 200 नए कॉइन लॉन्च करके, जिनकी सप्लाई कम थी, उन 200 कॉइन्स को उन्होंने मार्केट में डाल के तो एक्स्ट्रा काम ये किया है कि इस इंडेक्स को मेंटेन कर लिया है नए कॉइन के जरिए। पुराने वालों का वैसे ही कबाड़ा हो गया है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आई गई होगी। बिटकॉइन का चार्ट ये बताता है, ये देखो बिटकॉइन का चार्ट ये इस वक्त ये चल रहा है। और बिटकॉइन का चार्ट ये बताता है कि अभी भी बिटकॉइन ने नीचे ही जाना है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है ये वाला, ये नीचे का स्ट्रक्चर है और ये अभी फिलहाल ऊपर का नहीं है। अभी 2028 तक आपको ये वाला जो जोन मैंने मार्क किया है, इस जोन से बिटकॉइन नीचे ही रहेगा अभी 2027 के एंड तक। इस वक्त कोई बड़ा चांस नहीं है, बीटीसी थोड़ी सी रिकवरी लेगा और उसके बाद फिर से नीचे ही जाएगा। और यही हाल यहाँ पे अथीरियम का है। अथीरियम की जो ट्रेंड लाइन थी, वीकली ट्रेंड लाइन, जो कि स्टार्ट हुई थी 13 जनवरी 2022 को, वो आज ब्रेक हो गई है 1 जून 2026 को। यानी कि 4 साल के बाद अथीरियम ने अपना डाउन ट्रेंड बनाना स्टार्ट कर दिया है और अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। अथीरियम का जो मतलूबा नंबर है वो 900 और 880 के राउंड अबाउट है, लेकिन स्लो स्लो अभी थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होते होते 1000 से नीचे 880 और 900 तक अथीरियम जा सकता है लंबे टाइम में, अगले आने वाले चंद महीनों के अंदर, क्योंकि ये इसका पैटर्न बता रहा है कि कैंडल क्लोज हुई है नीचे की जानिब और काफी लंबे टाइम के बाद। अच्छा, इसके बाद आपको डॉट का भी जरा दिखा देते हैं। डॉट भी अपनी डेथ लाइन के अलावा
डेथ लाइन क्रॉस कर चुका है। ये इसकी डेथ लाइन थी। डेथ लाइन बेसिकली उसको बोलते हैं जहां पे सबसे ज्यादा कोई ने परफॉर्म किया होता है और वो एरिया जहां पे सबसे ज्यादा लोगों के इमोशंस जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे इस वक्त बुरे हाल है। ये इसकी डेथ लाइन थी, ये जो नीचे लगी हुई है। और यहाँ पे आप देखते हैं ये बनना स्टार्ट हुई थी 20 अगस्त 2020 को ये बनना स्टार्ट हुई थी और ये मेंटेन रही है 6 अक्टूबर 2025 तक। यानी 5 साल तक वो लाइन नहीं टूटी और मार्केट परफॉर्म करती रही। लेकिन अब ये एरिया टूट गया है और अब तो नया ऑल टाइम लो बन गया है। नया ऑल टाइम लो बना था 11 अक्टूबर को, अब उसको रिट्रेस होता जा रहा है। अब यहाँ पे मजीद बेहतरी के इम्कानात की बजाय थोड़ी सी रिकवरी नजर आती है। उसके बाद डॉट मजीद जो है ना 50-60 सेंट की तरफ जाता ही नजर आ रहा है। और ये इस वक्त क्रिप्टो के वो हालात हैं जो अनबिलीवेबल हैं। ऐसे कभी नहीं हुआ जिस तरह अभी हो रहा है। होता पहले भी बिरिश सीजन आता था, लेकिन वो क्या होता था कि मार्केट गिरती थी रिकवर कर जाती थी, फिर गिरती थी रिकवर कर जाती थी, तो एक बड़ी रैली होती थी, लोग पैसा बनाते रहते थे। अभी क्या हो रहा है कि अभी जो बायर है उसकी तो वाट लगी पड़ी है, वो जहां से बाय करता है मार्केट वहीं से डिप आ जाती है। तो इस वक्त ना तो होल्डिंग करो और ना ही किसी कॉइन में अनबिलीवेबल पैसा इन्वेस्ट करो। और जितने कॉइन में पैसा लगा दिया है कोशिश करो कि वहां से आउट हो जाओ, लॉस में ही आउट हो लेकिन हो जाओ। और स्कैल्पिंग और ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दो। नहीं तो अभी मार्केट में जो आगे होगा, मुझे ये डॉट और एडीए और बहुत सारी कंपनीज दिवालिया होती नजर आ रही हैं। मेरा ओपिनियन ये है कि शायद ये दिवालिया हो जाएं और इनका दिवालियापन बहुत सारे लोगों के घरों को बर्बाद करके रख देगा। तो आई होप कि आपको आज की अपडेट अच्छी लगी होगी और आपने बताना है कि आपने आज की लाइफ से क्या सीखा। तो अभी के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।